श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन सच में खालीपन नहीं होता, यह उस शांति का द्वार है जहां इंसान खुद को सबसे साफ देख पाता है, जहां भीड़ की आवाजें मिट जाती हैं और मन अपनी असली धुन पहचानने लगता है। उसी शांति में महसूस होता है कि भाग्य इंतजार करने वालों का नहीं होता, वह तो उन लोगों का साथी बनता है जो चलने की हिम्मत रखते हैं, जो ठोकरों को भी रास्ते का हिस्सा मानकर मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि भाग्य को दिशा हमेशा कर्म ही देता है, और जब इंसान कर्म से जुड़ जाता है तो हर मोड़ पर उसे एक नया मंदिर, एक नई सीख, एक नया अर्थ मिल जाता है। धीरे धीरे इतना समझ आता है कि मन ही वह असली शक्ति है। मन बंद हो तो दुनिया का सबसे बड़ा आसमान भी पिंजरा लगता है, और मन खुल जाए तो सबसे ऊंची बाधाएं भी सीढ़ियां बन जाती हैं। इसी मन की उथल पुथल में यह भी समझ आता है कि असफलता कोई दुश्मन नहीं, वह तो वह हाथ है जो तुम्हें गिराकर खुद उठना सिखाता है। वह अहंकार तोड़ती है, गहराई देती है और हर टूटन में एक नया आकार बना देती है। जीत ठहराने का एहसास देती है, पर हार भीतर की परतें खोल देती है, और फिर उन परतों में एक ऐसी रोशनी मिलती है जो सिर्फ तुम्हारी होती है। उसी रोशनी में आत्मा अपना असली चेहरा दिखाती है, एक ऐसा दर्पण जहां झूठ टिकता नहीं, जहां तुम्हारी नजर खुद से भाग नहीं सकती, जहां दुनिया की राय छोटी पड़ जाती है और अपनी सच्चाई बड़ी। जब आत्मा साफ होती है तो बोझ हल्का पड़ जाता है, डर पिघलने लगता है, और इंसान खुद को उसी रूप में देखता है जिस रूप में उसकी आत्मा उसे पुकारती है। और जब यह पुकार सुनाई देती है तो प्रेम का अर्थ भी बदलने लगता है। पता चलता है कि प्रेम किसी को बांधना नहीं बल्कि मुक्त कर देना है। प्रेम की जगह अपेक्षाएं आ जाए तो वह बोझ बन जाता है, पर प्रेम में सिर्फ देना हो, सिर्फ समझ हो, सिर्फ आत्मा की खुली हवा हो तो वह अंधेरी से अंधेरी आत्मा को रोशन कर देती है। प्रेम वह दीप है जो बाहर नहीं भीतर जलता है, और भीतर की रात को धीरे धीरे सुबह में बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, और फिर वर्तमान का महत्व समझ आता है, क्योंकि भूतकाल एक कहानी बन चुका है और भविष्य अब भी लिखा नहीं गया, पर यह क्षण, यह वही जगह है जहां जीवन सांस लेता है। जो वर्तमान को पकड़ लेता है वह चिंता से भी मुक्त और पछतावे से भी दूर हो जाता है। यही वह क्षण है जहां जीवन नृत्य करता है, जहां हर धड़कन तुम्हें याद दिलाती है कि जो अभी है वही असली है। और जब इंसान इस क्षण को जीना सीख जाता है तो करुणा जन्म लेती है, वह भावना जो किसी और के दुख को भी अपना बना लेती है, जो दिल को इतना बड़ा कर देती है कि उसमें पूरी दुनिया समा जाए। करुणा इंसान को ईश्वर से जोड़ती है, वह कठोर से कठोर दिल को पिघला देती है और इंसान को यह एहसास दिलाती है कि प्रेम सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक अवस्था है, एक वह भाव जहां तुम किसी को दुखी देखकर खुद बेचैन हो जाते हो। और फिर धीरे धीरे यह पूरी समझ एक ही जगह जाकर टिकती है कि असली शक्ति करुणा में है, असली स्वतंत्रता मन की मुक्ति में है। बाहरी तालियों की उम्र हमेशा छोटी होती है, वे कुछ पल के लिए तुम्हें ऊंचा महसूस कराती हैं, पर सच्ची सफलता तो तब जन्म लेती है जब रात के सन्नाटे में तुम अपने भीतर के इंसान से बिना किसी पछतावे के मिल सको, जब दिल से कोई आवाज न उठे कि तुम किसी और का बोझ उठाकर जी रहे हो। वही शांति तुम्हें यह समझ देती है कि त्याग हमेशा खोना नहीं होता, कई बार त्याग वह द्वार होता है जहां से स्वतंत्रता अंदर आती है। जो चीज भीतर से तोड़ती है, जो मन को छोटा बनाती है, जो आत्मा को बंधन में डाल देती है, उसे छोड़ देना ही असली हिम्मत है। और जब यह हिम्मत आ जाती है तो इंसान सच में हल्का होने लगता है, जैसे किसी ने वर्षों से रखे पत्थर को अचानक उतार दिया हो। इस हल्केपन में यह भी महसूस होता है कि हर बात कहना जरूरी नहीं होती, कुछ उत्तर सिर्फ अनुभव में जन्म लेते हैं। मौन बोलता है, आंखें बोलती हैं, आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि कई सच शब्दों के आगे नहीं आते, वे सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। और जब मन इतना संवेदनशील होकर महसूस करना सीख जाता है तब उसकी अशांति भी दिखने लगती है, जैसे साफ पानी में अपनी ही परछाई टूट कर दिखाई देती है। अगर मन गंदा है तो दुनिया भी गंदी लगती है, अगर भीतर भय है तो हर चेहरा खतरा लगता है, अगर मन में द्वेष है तो जीवन का सबसे सुंदर आकाश भी धुंधला लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के जल को साफ करना जरूरी है। जब मन शांत होता है तभी सत्य साफ दिखता है, तभी रास्ते खुलते हैं, तभी परेशानियां पहाड़ नहीं लगती बल्कि सीढ़ियां बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, और जैसे ही यह शांति भीतर बसती है तभी समझ आता है कि कठिन रास्ते कभी गलत नहीं होते, वे बस ऊंचाई की ओर ले जाने वाले रास्ते होते हैं। हवा भी हमेशा वहीं तेज बहती है,
जहां ऊंचाई बन रही होती है। मुश्किलें भी वहीं खोजती हैं जहां मंजिल की कीमत बड़ी होती है। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगे, जब हर कदम भारी लगे, जब हर तरफ निराशा की हवा महसूस हो, तब समझना कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। बस पहाड़ चढ़ रहे हो, समतल जमीन पर नहीं। थकना स्वाभाविक है, पर रुकना असफलता है। और उसी चलने के बीच पता चलता है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कर्म हवा में गायब नहीं होते, वे ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलते हैं, किसी और तक पहुंचते हैं, कभी तुम्हारे पास लौट आते हैं, कभी किसी और की राह में दिया बनकर जल जाते हैं। इसलिए देर से ही सही, पर अच्छा कर्म हमेशा वापस आता है। समय कभी किसी भलाई को भूलता नहीं, बस उसकी घड़ी अलग चलती है। और जब इंसान धैर्य से इंतजार करना सीख लेता है तो उसका संयम भी बढ़ने लगता है। प्रतिक्रिया देना आसान है, फट पड़ना सरल है, पर संयम वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के पशु से जीत आती है। हर बार जब तुम संयम रखते हो, तुम उस उग्रता को पराजित करते हो जो तुम्हें छोटे रूप में बांध देती है। और इस आत्मविजय में एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी और से उधार नहीं ली जा सकती। वह तुम्हारी अपनी होती है, तुम्हारी तपस्या का फल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अंततः स्वयं को सुनना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक ऐसी अदृश्य शक्ति जागती है जो उसे गिरने से पहले थाम लेती है। जैसे कोई मौन हाथ हर कदम के साथ चल रहा हो, वही मौन उसके भीतर मित्र की तरह बस जाता है, जो बताता है कि तुम्हें अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। और जब इस मौन से दोस्ती हो जाती है तो कोई भय, कोई तुलना, कोई बाहरी हलचल तुम्हें छू नहीं पाती, क्योंकि तुम्हें समझ आ जाता है कि सच्ची पहचान वह है जो दूसरों की आंखों से नहीं, तुम्हारी आत्मा की रोशनी से निकलती है। बाहरी पहचानें मिट जाती हैं, नाम, पद, प्रतिष्ठा सब समय के पीछे छूट जाते हैं, पर आत्मा की पहचान कभी नहीं मरती। और उसी क्षण जीवन का सबसे सुंदर अनुभव जन्म लेता है कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम हो, जो तुम्हारे भीतर का सत्य है, वही तुम्हें पूर्ण बनाता है। यही समझ धीरे धीरे उस साहस में बदल जाती है जो हर गिरावट को एक नई शुरुआत बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो टूट जाना या तराशा जाना। और जो इंसान अपनी ही राख से उठकर आगे बढ़ता है, वह सच में विजेता बनता है। जीत केवल वह तमगा नहीं जो अंत में मिलता है, बल्कि वह साहस है जो गिरने के बाद भी तुम्हें एक कदम आगे बढ़ने के लिए धकेलता है। और जब इंसान यह सीख लेता है तो उसका दिल और बड़ा और नरम और करुणामय हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पर सही होता है। जो आज तुम्हें गलत दिखता है, वह भी अपनी यात्रा में सीख रहा है, अपने घाव भर रहा है, अपनी समझ बढ़ा रहा है। जब यह दृष्टि आ जाती है तो दोष देने की इच्छा धीरे धीरे करुणा में बदल जाती है। करुणा ही वह भाषा है जो हृदय से हृदय तक पहुंचती है। और जो करुणामय होता है वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसका हृदय पूरे संसार को जगह दे देता है। इसी करुणा में यह बोध भी जन्म लेता है कि दूसरों की गलती पर ठहरने से बेहतर है अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाना। जो स्वयं को निखारने में व्यस्त है, उसे दूसरों की कमियां देखने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि उसका ध्यान बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर होता है। और जब कभी तुम्हें किसी की बुराई करने का मन हो, तो बस एक क्षण रुककर सोचना, क्या यह व्यक्ति सच में तुम्हारे मन का समय लेने लायक है? जितना समय तुम किसी और को नीचे दिखाने में लगाते हो, उतना अपने सुधार में लगाते तो तुम आज कितने आगे होते। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है, तब यह भी समझ आ जाता है कि आत्मा की स्वीकृति ही सबसे बड़ी स्वीकृति है। जो स्वयं से संतुष्ट है, जिसे भीतर से स्वीकार है कि उसका मार्ग सही है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो उठना सीख गया हो उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर वह अनुभव बस चुका होता है कि हर हार दरअसल दिशा बदलने का संकेत है, अंत का नहीं। हार तुम्हें रोकने नहीं आती, वह हाथ पकड़कर आगे खींचने आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, यह रास्ता नहीं, अगला रास्ता तेरे लिए है। और जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है तो वह हार को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगता है, क्योंकि उसी ने तुम्हें झुकना, सीखना, समझना और फिर से उठ जाना सिखाया है। और धीरे धीरे समझ आता है कि जो भीतर से पूर्ण है वही बाहर से स्थिर रहता है। इसलिए अपनी खुशी का स्रोत किसी और के हाथ में देना बंद करो, क्योंकि अपेक्षा दुख की जड़ है और आत्मनिर्भरता आनंद का द्वार। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने अपेक्षा करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया।
और यह पहचान वह रोशनी है जो अंधेरे समय में भी तुम्हें रास्ता दिखाती है, खासकर तब जब तुम्हारी सच्चाई कोई नहीं समझता, जब तुम्हारे प्रयासों को कोई महत्व नहीं देता। ऐसे समय में मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है, क्योंकि सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। आज जो तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य का सम्मान करेंगे। बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। जीवन तब सरल होने लगता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि नियंत्रण छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जितना तुम हर चीज को अपने अनुसार करने की कोशिश करोगे, उतनी ही थकान बढ़ेगी। इसलिए जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, उसके पीछे भागने से बेहतर है जीवन को उसी रूप में स्वीकारना जैसा वह आता है, क्योंकि जो भी तुम्हें मिलता है वह किसी गहरे कारण से मिलता है, और अक्सर वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम साबित होता है। परिपक्व आत्मा वह नहीं जो दुनिया बदलने की कोशिश करती है। परिपक्व आत्मा वह है जो अपनी दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि निर्मल होती है तो वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थीं, अब आशीर्वाद बन जाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति दूसरों की गलती को अपना दुख मानना छोड़ देता है, तब उसकी आत्मा सच में जागती है। हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर व्यक्ति एक दर्पण की तरह तुम्हारे भीतर की स्थिति दिखाता है, और जीवन का हर अनुभव तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब बनकर सामने आता है। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन असल में यह बस संतुलन का खेल है, क्योंकि यही संतुलन वह शक्ति है जो इंसान को टूटने से बचाती है। आज जो भारी है वह कल हल्का हो जाएगा। आज जो धुंध है वह कल साफ दिखेगी, और जो पल आज हमें परेशान कर रहा है, वही पल कल किसी सीख की तरह हमारे सामने खड़ा होगा। इसलिए जब मन अस्थिर हो जाए, जब दिशाएं धुंधली लगने लगे, तो खुद को याद दिलाना कि सुख दुख, मान अपमान, ऊंच नीच, इनमें से कोई भी हमेशा नहीं रहता। हर चीज बदलती है, और बदलाव ही जीवन का असली नियम है। कई बार लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कई बार तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे, कई बार उनकी सोच तुम्हारी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाएगी, लेकिन तुम्हारा काम उन्हें समझाना नहीं, खुद को पहचानना है। अपनी ऊर्जा दूसरों की राय में खोते हुए नहीं, अपने भीतर की यात्रा में लगानी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने उद्देश्य पर टिके रहते हो, तो वही लोग जो तुम्हें नहीं समझते थे, एक दिन तुम्हारे ही फैसलों से सीखने लगते हैं। और जब भी कोई निर्णय लेना हो, उससे पहले एक पल ठहर जाना, अपने भीतर झांकना, क्योंकि वही आवाज जो भीतर से उठती है, वही असली मार्गदर्शन है। बाहर का शोर जितना भी तेज हो, अगर भीतर शांति है तो विचार साफ रहते हैं, और जब विचार साफ होते हैं तभी कर्म दिव्य बनते हैं। कई बार मौन ही सबसे जोर से बोलता है। वह बातें जो शब्द नहीं कह पाते, मौन कह देता है। असली लड़ाई भी बाहर नहीं, अंदर होती है। बाहर का युद्ध तो बस अभ्यास है। असली विजय तो तब शुरू होती है जब तुम खुद से लड़ते हो, अपने डर से, अपने आलस्य से, अपनी उन कमजोरियों से जो तुमने वर्षों में जमा कर ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर से नहीं जीतता, वह दुनिया से जीतने की उम्मीद भी क्यों रखे, क्योंकि डर ही असली शत्रु है, आलस्य ही बाधा है, और कमजोरी ही वो दीवार है जिसे गिराने के बाद रास्ते खुलने लगते हैं। और जब खोना और पाना तुम्हें एक जैसा लगने लगे, जब चीजों को पकड़ने से ज्यादा छोड़ने में सुकून मिलने लगे, तभी असली स्वतंत्रता मिलती है। त्याग वह नहीं जो तुमसे छीना जाए, त्याग वह है जिसे तुम खुद छोड़कर आगे बढ़ो। वैराग्य भागने में नहीं, स्वीकार में है। दुनिया के बीच रहकर भी अगर मन शांत रहे, भीड़ में रहकर भी अगर भीतर सन्नाटा बना रहे, तभी इंसान संसार को जीत पाता है। लोग सोचते हैं वैराग्य छोड़ देने का नाम है, पर असली वैराग्य तो वही है जहां तुम सबके बीच रहकर भी खुद को उलझने से बचा लो। कभी ऐसा लगता है कि हम जितना भी अच्छा बोए, उतना जल्दी फल नहीं मिलता, लेकिन सच तो यह है कि हर बीज का अपना एक समय होता है, और समय कभी किसी का अपमान नहीं करता, बस वह इंतजार कराता है ताकि फल थोड़ा और मीठा हो जाए। इसलिए यह मत सोचना कि दया, भलाई, सच्चाई व्यर्थ जा रही है। जो बोया जाता है वह लौटता है, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन लौटता जरूर है। गलती का अर्थ असफलता नहीं होता। गलती वह मोड़ है जहां इंसान खुद को पहचानता है, सीखता है, और अगर चाहे तो नया बन जाता है। दोषारोपण करने वाला मन हमेशा वहीं अटका रहता है, जबकि स्वीकार करने वाला मन आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा करता है। और जीवन यही तो सिखाता है कि सच्ची प्रतिष्ठा शोर से नहीं बनती, उन कर्मों से बनती है जो चुपचाप किए जाते हैं,
उन कदमों से जो कोई नहीं देखता, लेकिन वही इंसान को भीतर से मजबूत कर देते हैं। कभी किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो। योग्यता आवाज नहीं करती, वह तो मौन में भी चमकती है। जो देखना चाहता है वह तुम्हारे खामोश पलों में भी तुम्हारा मूल्य समझ लेगा, और जो नहीं चाहता वह तुम्हारे शब्दों के पहाड़ में भी सच्चाई नहीं देख पाएगा। इसलिए खुद को बताने में नहीं, खुद को गढ़ने में अपनी ऊर्जा लगाओ। बाहर की दुनिया हवा की तरह बदलती रहती है। लोग आते हैं, जाते हैं, विचार टकराते हैं, रिश्ते बनते हैं, मिटते हैं, लेकिन जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं उन्हें कोई हिला नहीं सकता। यही वह स्थिरता है जिसे परिवर्तन के बीच ढूंढना असली कौशल है। भीतर की शांति जब मार्ग दिखाने लगती है, तब बाहर के तूफान डराने बंद कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कई बार ऐसा लगता है जैसे जीवन हमें छोड़ रहा है, लेकिन असल में अकेलापन दंड नहीं होता, वह उपहार होता है। एक ऐसा मौका जिसमें इंसान पहली बार खुद को साफ साफ सुन पाता है। भीड़ में दिल की आवाज अक्सर खो जाती है, लेकिन एकांत में हम अपने घावों से, डर से, सपनों से और उन सवालों से भी बात कर पाते हैं जिन्हें हम लंबे समय से टाल रहे होते हैं। यही वह पल है जहां जागृति शुरू होती है, जहां इंसान अपने भीतर के असली स्वरूप को देखना सीखता है। और जब भावनाओं पर नियंत्रण आने लगता है, जब क्रोध की जगह धैर्य आने लगता है, जब घृणा की जगह समझ और पीड़ा की जगह स्वीकार, तब व्यक्ति अजेय बनने लगता है। असली शक्ति बाहों में नहीं होती, संयम में होती है। वही संयम इंसान को टूटने से बचाता है। वही संयम उसे अपने भीतर की आग और बाहर की दुनिया के ताप के बीच संतुलन सिखाता है। और इसी संतुलन के बीच कहीं यह भी समझ आता है कि तुलना सिर्फ दुख बढ़ाती है। हर फूल अपने समय पर खिलता है, कोई जल्दी, कोई देर से, पर हर एक का अपना मौसम होता है। अपने समय पर भरोसा करने वाला व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त होता है और वही सबसे सुगंधित होकर खिलता है। कभी ऐसा लगता है कि लोग हमें जैसा चाहते हैं वैसा ही देखते हैं, लेकिन जो भीतर से खाली होता है वही बाहर दूसरों को चोट देता है। इसलिए किसी की कठोरता को अपनी कमजोरी मत समझना। हर व्यक्ति वही देता है जो उसके भीतर भरा है। और जब तुम यह समझ जाते हो कि जो तुम्हारा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे तुम कितना भी पकड़ लो टिक नहीं सकेगा, तब दिल का बोझ अचानक हल्का होने लगता है। मन को पुराने दिनों, पुराने शब्दों, पुराने दर्दों का बोझ उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक पूरी नई शुरुआत लेकर आती है। कल की थकान, कल की लड़ाई, कल की हार, ये सब वहीं छूट जाते हैं जहां उनका स्थान है, बीते हुए समय में। आज का सूरज तुम्हें नए अवसर के रूप में छूता है, बस उसे पहचानने की कृतज्ञता चाहिए। जब कृतज्ञता आती है तो हर दिन पुनर्जन्म जैसा लगता है, जैसे तुम फिर से शुरू कर सकते हो, चाहे कल कितना भी भारी क्यों ना रहा हो। और भीतर की यह हल्कापन तब आता है जब इंसान छोड़ना सीख जाता है। सच्चा सुख पाने में नहीं, छोड़ने में है, क्योंकि जो हम छोड़ देते हैं वह हम पर अधिकार खो देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। जब तुम किसी से क्रोध रखते हो, तुम उसी बंधन से बंधे रहते हो, और जब तुम उसे क्षमा कर देते हो, भले वह योग्य न हो, तुम अपनी आत्मा को आजाद कर देते हो। यही असली मोक्ष है, भीतर का वजन उतार देना। मन का हल्का होना ही स्वतंत्रता है। और जब मन हल्का हो जाता है तब जीवन अचानक सरल लगने लगता है, क्योंकि सत्य हमेशा सरल था। जटिलता तो हमने ही बनाई थी, अपेक्षाओं से, डर से, छिपाव से। और जैसे ही इन परतों को हटाते जाते हो, वैसे वैसे जीवन का मूल रूप दिखने लगता है। उस अवस्था में न पाने की जल्दी रहती है, न खोने का डर, न किसी को साबित करने की बेचैनी, न किसी की राय की चिंता, बस एक शांत स्थिरता जो बाहर भी दिखती है और भीतर भी। जब रास्तों पर अंधेरा छा जाए और दिशा बिल्कुल धुंधली लगने लगे, तब दौड़ना नहीं चाहिए, ठहरना चाहिए। भागने से उत्तर नहीं मिलते, शांति से मिलते हैं। जब मन चुप होता है तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है, और वही आवाज वह दिशा दिखाती है जो कोई दूसरा नहीं दिखा सकता। जो भीतर शांत होता है वही बाहर के तूफानों को आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि तूफान बाहर उठते हैं, विचलन भीतर बनता है। और इसी बहते हुए संतुलन में तुम्हें एक और सत्य मिलता है, कभी किसी बात को मन में बोझ बनाकर मत रखना। बोझ जितना उठाओगे उतने ही झुकते जाओगे। जीवन का भार कभी बाहरी नहीं होता, हमेशा भीतर से बनता है। और अगर भीतर हल्का है तो रास्ता चाहे जितना कठिन हो,
इंसान टूटता नहीं, बस थोड़ा धीमा चलता है। और शायद यही वह जगह है जहां कर्म अपनी असली महत्ता दिखाते हैं, क्योंकि कर्म ही तुम्हारे सच्चे दूत हैं। दुनिया कुछ भी कहे, परिस्थितियां कुछ भी दिखाएं, लेकिन कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। अच्छा बोओगे तो अच्छा लौटेगा, देर लगेगी पर लौटेगा। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही जीवन का संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि दुनिया हमें जैसा समझती है वैसा हम होते ही नहीं। कोई प्रेम देता है, कोई घृणा, और जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वह तुम्हें चोट नहीं देता, वह तुम्हें भीतर से एक नई शिक्षा दे जाता है। इसीलिए दूसरों को दोष देने से पहले अपने अनुभवों को देखो, क्योंकि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलते। वही तुम्हें परिपक्वता की ओर ले जाते हैं, तुम्हें भीतर से बदलते हैं, और धीरे धीरे तुम यह समझने लगते हो कि हर घटना किसी न किसी रूप में तुम्हारे विकास का हिस्सा थी। और तुलना तो इंसान को तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की तुलना किसी से मत करो। हर आत्मा का अपना समय होता है, कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन खिलता हर कोई है। इसीलिए अपने संघर्ष को दंड मत समझो, वही तुम्हारा वरदान है। जो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाया, उसने तुम्हें और गहराई दी है, तुम्हें थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और बुद्धि, थोड़ा और स्थिरता सिखा दी है। जब कभी तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, याद रखना हवा भी उसी दिशा में जोर से बहती है जहां विरोध सबसे ज्यादा होता है। अगर राह कठिन है तो इसका अर्थ है तुम सही दिशा में हो। आसान रास्तों पर भीड़ होती है, लेकिन उनकी मंजिलों में वजन नहीं होता। कठिन रास्ते ही आत्मा को गढ़ते हैं। मुश्किलें कभी सजा नहीं होती, वह ईश्वर का तरीका है तुम्हें मजबूत करने का। उनसे भागने वाला अपनी ही शक्ति से दूर हो जाता है, और सामने से मिलने वाला व्यक्ति अपनी ही क्षमता के करीब। और अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए, तब भी अपनी अच्छाई मत छोड़ना। अच्छाई कमजोरी नहीं होती, अच्छाई सबसे बड़ा साहस है। दूसरों का स्वभाव उन्हें जैसे चाहे गिराए या उठाए, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी पहचान बनाता है। परिस्थितियों के हिसाब से मूल्य बदलना इंसान को खोखला बना देता है। जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है, वही साधारण से असाधारण बनता है। इसलिए कभी किसी के व्यवहार से अपने मूल्य मत घटाना। तुम दूसरों के बर्ताव से छोटे नहीं हो जाते। तुम्हारी कीमत इस पर निर्भर नहीं कि लोग तुम्हारे साथ कैसे पेश आते हैं। तुम्हारी कीमत इस बात से बनती है कि तुम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हो। उनके कर्म उनका फल लाएंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। अपने कर्म को पवित्र रखो, यही तुम्हारा सबसे सच्चा धन है, जो न चुराया जा सकता है, न छीना जा सकता है। और समय से लड़ाई करना खुद को थकाना है। समय का नियम कभी नहीं बदलता। जो तुम्हारे लिए नियत है वह उचित समय पर आएगा। अधैर्य केवल तुम्हें बेचैन करता है। जो आज नहीं मिला वह तब मिलेगा जब तुम उसके योग्य हो जाओगे। इसीलिए परिणाम की चिंता नहीं, अपनी तैयारी में लगो। फल ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी दूसरों को सुधारने की जल्दी मत करो, पहले खुद को समझो। क्योंकि जो इंसान दूसरों के दोषों में उलझ जाता है, वह अपने गुणों की चमक खो देता है। और यही वह जगह है जहां लोग अक्सर खुद को भूल जाते हैं। जो अभी तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, एक दिन वहीं तुम्हारी मेहनत की मिसाल देंगे। बस शर्त इतनी है कि तुम बिना थके, बिना रुके अपने रास्ते पर चलते रहो। कभी मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। हर प्रयास का एक प्रभाव होता है, भले वह आज दिखाई न दे, लेकिन समय कभी किसी की मेहनत को अनदेखा नहीं करता। जब मन में क्रोध उठे और शब्द तलवार जैसे तेज हो जाए, तब तुरंत उत्तर मत दो, क्योंकि क्रोध के समय दिया गया हर जवाब बाद में पछतावे में बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम ठहरते हो, एक गहरी सांस लेते हो और मौन में उतरते हो, तभी तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हो। भावनाओं पर नियंत्रण पा लेने वाला इंसान किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पा सकता है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। कभी अपनी पहचान दूसरों की राय पर मत छोड़ो। लोग तुम्हें अपनी समझ से देखते हैं, अपने अनुभवों से तौलते हैं, लेकिन तुम वही हो जो तुम्हारे कर्म बताते हैं, जो तुम्हारा धैर्य दिखाता है, जो तुम्हारी नीयत उजागर करती है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता दरवाजा है, दीवार नहीं। हर बार गिरना एक अभ्यास है, हर ठोकर एक संकेत है कि रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। और तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम प्रयास करना बंद नहीं करते। अपनी यात्रा पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे भाग्य को आकार दे रहा है। हर क्षण तुम्हारे कल की मिट्टी को गढ़ रहा है। दुनिया हमेशा टिप्पणी करेगी,
यह उसका काम है और तुम्हारा काम है आगे बढ़ना, बिना यह सोचे कि कौन क्या कह रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बातों से खुद को कम मत समझो, क्योंकि जो आवाज तुम अपने भीतर सुनते हो वही सबसे सच्ची होती है। वह आवाज छोटी हो सकती है, धीमी हो सकती है, लेकिन वह झूठ नहीं बोलती। जो अपने भीतर की सलाह सुनना सीख जाता है वह जीवन में कभी भटकता नहीं, चाहे रास्ते कितने ही धुंधले क्यों न दिखाई दें। कभी यह मत भूलो कि जो तुम्हें दुख देता है वह खुद किसी अदृश्य जगह पर घायल होता है। इसलिए प्रतिशोध मत सोचो, समझ पैदा करो, क्योंकि समझ ही वह सेतु है जो टूटे हुए मन को भीतर से जोड़ता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, पर उसी समय तुम्हारा धैर्य तुम्हें चुपचाप बता रहा होता है कि तुम गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हो। बीते हुए कल की धूल को अपने आज में मत आने दो। आज एक नया मौका है, एक साफ पन्ना है जिस पर तुम जो चाहो लिख सकते हो। लेकिन लोग अक्सर कल की गलतियां उठाकर आज की रोशनी धुंधली कर देते हैं, और यही वह जगह है जहां तुम खुद को याद दिलाते हो कि जो चला गया वह पूरा हो चुका था, और जो आने वाला है वह एक बिल्कुल नई शुरुआत लिए खड़ा है। इसलिए आज को गले लगाओ, खुद को स्वीकार करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं अपनाते दुनिया तुम्हें सही तरह से कभी समझ नहीं पाएगी। आत्म स्वीकृति ही वह शक्ति है जो तुम्हें भीड़ में भी तुम्हारा रास्ता दिखाती है। जो व्यक्ति अपनी ही राय पर खड़ा होता है वह गलती भी करता है, पर हर गलती उसके लिए एक सीख बनकर लौटती है। लेकिन जो हर कदम दूसरों की उम्मीदों पर चलाता है वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। तुम्हें खुद तय करना है कि तुम्हारी जीवन की दिशा कौन तय करेगा, तुम या दुनिया की आवाजें। कभी कभी मन भारी हो जाता है, ख्याल बेतरतीब दिशाओं में दौड़ने लगते हैं, और तब तुम्हें सिर्फ इतना पूछना होता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं तो उसे छोड़ देना सीखो, क्योंकि मनुष्य की आधी बेचैनी उन चीजों को पकड़े रहने से होती है जो उसके अधिकार में कभी थी ही नहीं। यह समझ जीवन में एक गहरी शांति लाती है, एक ऐसा सन्नाटा जो भीतर से सब कुछ साफ कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खो गया है उससे मत डरना। खोना खालीपन नहीं, एक जगह बनना है। एक नया अध्याय, एक नई ऊर्जा, एक नया अनुभव आने वाला है, इसका संकेत है। तुम्हारे जीवन में हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर ठहराव कोई गलती नहीं बल्कि एक भूमिका है। कोई सिखाने आता है, कोई जागने, और कोई सिर्फ इतना बताने कि किसे छोड़ना जरूरी है। और जब तुम यह समझ जाते हो कि जाने देने में भी एक प्रकार की कृपा है, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी सहजता जन्म लेने लगती है। दूसरों की नजरों से खुद को मत मापो। लोग तुम्हारी कहानी के सिर्फ उन पन्नों को देखते हैं जो खुलकर सामने पड़े हैं। वे वह पंक्तियां नहीं जानते जो तुमने रोकर मिटाई। वे वह अध्याय नहीं पढ़ते जो तुम्हें अकेले ने पढ़ते हैं। इसलिए आलोचना की आवाजें तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। तुम्हारा रास्ता तुम जानते हो, तुम्हारा संघर्ष तुम महसूस करते हो, और तुम्हारा सत्य तुम्हारी ही आत्मा में शांतिपूर्वक धड़कता है। वह सत्य किसी शोर से डगमगता नहीं, वह भीतर की वह गूंज है जो तुम्हें हर बार रास्ता दिखाती है। और इसी बीच कहीं न कहीं तुम खुद से सलाह लेना सीख जाते हो। यह सलाह बहुत हल्की सी होती है, इतनी हल्की कि दुनिया के शोर में अक्सर दब जाती है, पर जो इसे सुन लेता है वह कभी भटकता नहीं। यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है, अपने भीतर की धीमी आवाज, अपने अनुभवों की धूप छांव, और वह मौन जो हर उत्तर को जन्म देता है। जीवन तुम्हें गिराएगा, पर वही धरती तुम्हें संभालेगी भी। लोग तुम्हें परखेंगे, पर वह परख तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होगी। तुम ठहरोगे, टूटोगे, फिर जुड़ोगे, और इसी प्रक्रिया में तुम धीरे धीरे वही बनोगे जिसके बनने का बीज तुम्हारे भीतर पहले दिन से था। कभी किसी से यह मत कहो कि उसने तुम्हें तोड़ दिया, क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह तुम्हारी आत्मा को तोड़ सके। टूटना तब होता है जब भीतर कहीं कोई हिस्सा पहले से ही थक चुका हो, और यही जगह तुम्हें बताती है कि तुम्हें अब खुद को नया बनाना है। रास्ते कठिन हो तो रुकना मत, धीरे चलो, पर चलो जरूर। ये धीमे कदम अक्सर तुम्हें उतनी दूर ले जाते हैं जितना तेज भागना भी नहीं ले जा पाता। स्थिरता ठहराव नहीं होती, वह एक ऐसा संतुलन है जिसमें तुम अपने मन और अपने कदम दोनों को समझते हुए चलते हो। गति से ज्यादा जरूरी यह होता है कि तुम रुकने का नाम ना लो, क्योंकि जो नहीं रुकता वही अंत में पहुंचता है। और इसी यात्रा में कहीं तुम सीखते हो कि हर दिशा का अर्थ समय सिखाता है, जल्दबाजी नहीं। शब्दों का वजन सिर्फ उनके उच्चारण में नहीं होता,
उनके इरादों में होता है। यदि तुम्हारे शब्द प्रेम और धैर्य से जन्म लेते हैं तो वे रिश्तों के बीच पुल बन जाते हैं, लेकिन क्रोध से निकले शब्द दीवारें खड़ी कर देते हैं जिन्हें गिराने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी को चोट नहीं, उपचार का साधन बनाओ। वही व्यक्ति अपने भाग्य पर अधिकार पा लेता है जो अपने शब्दों पर संयम रख लेता है। तुम्हारी जुबान तुम्हारी किस्मत को आकार देती है, यह बात धीरे धीरे समझ आती है, पर जब आती है तो भीतर एक अजीब सी रोशनी भर जाती है। दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करो। तुम वह रास्ता नहीं जानते जिसमें उन्होंने अपने हिस्से का कितना उजाला खोकर यह रोशनी पाई है। जो चमकता है उसे अंधेरों में वर्षों तक जलना पड़ा होता है। इसलिए किसी की उपलब्धि को प्रतियोगिता मत समझो, उसे अपने लिए संकेत की तरह देखो। यह याद दिलाने वाला संकेत कि तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन तब जब तुम भीतर से तैयार हो जाओगे। हर चमक की शुरुआत एक गहरे अकेलेपन से होती है और उसी अकेलेपन में किसी दिन तुम्हारा प्रकाश भी जन्म लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाएं कमजोरी नहीं होती। तुम्हारे आंसू बताते हैं कि तुम्हारा दिल अभी भी जीवित है, महसूस करता है, समझता है और अपनी चोटों को छुपाने के बजाय बहने देना जानता है। लेकिन यही भावनाएं यदि दिशा न पाएं तो तुम्हें डुबो भी सकती हैं। जब भावनाएं संयम में बहती हैं तभी वे ज्ञान की तरह तुम्हें आगे ले जाती हैं। और जो व्यक्ति अपने भावों को समझना सीख जाता है वह अपने भीतर ऐसी गहराई खोज लेता है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती पर उसे भीतर से बदल देती है। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा सांस लेती है। हर बात का उत्तर शब्द नहीं होते। कभी कभी मौन उतना गहरा उत्तर देता है जितना 1000 वाक्य भी नहीं दे सकते। मौन में उतरते ही तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का पता चलता है। तुम जान पाते हो कि कौन सी लड़ाई तुम्हें लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। मौन तुम्हें भीतर की अशांति का आकार दिखाता है और फिर धीरे धीरे उसी अशांति को शांत भी कर देता है। क्षमा करने का अर्थ किसी को सही ठहराना कभी नहीं होता। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त करना जिसने तुम्हें भीतर से भारी कर रखा था। तुम दूसरों की गलतियों का वजन उठाते उठाते थक जाते हो और जब तुम क्षमा कर देते हो तब तुम अपनी ही कैद का ताला खोलते हो। लोग कठोर लगते हैं क्योंकि उनकी कठोरता उनके घावों से जन्मी होती है। हर कठोरता के पीछे कोई अदृश्य पीड़ा छिपी होती है और यह समझ धीरे धीरे तुम्हें भीतर से कोमल बनाती है, मजबूत बनाती है, स्थिर बनाती है। कभी किसी से यह मत कहो कि उसने तुम्हें तोड़ दिया, क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह तुम्हारी आत्मा को तोड़ सके। टूटना तब होता है जब भीतर कहीं कोई हिस्सा पहले से ही थक चुका हो और यही जगह तुम्हें बताती है कि तुम्हें अब खुद को नया बनाना है। रास्ते कठिन हो तो रुकना मत, धीरे चलो, पर चलो जरूर। यह धीमे कदम अक्सर तुम्हें उतनी दूर ले जाते हैं जितना तेज भागना भी नहीं ले जा पाता। स्थिरता ठहराव नहीं होती, वह एक ऐसा संतुलन है जिसमें तुम अपने मन और अपने कदम दोनों को समझते हुए चलते हो। गति से ज्यादा जरूरी यह होता है कि तुम रुकने का नाम न लो, क्योंकि जो नहीं रुकता वही अंत में पहुंचता है। और इसी यात्रा में कहीं तुम सीखते हो कि हर दिशा का अर्थ समय सिखाता है, जल्दबाजी नहीं। शब्दों का वजन सिर्फ उनके उच्चारण में नहीं होता, उनके इरादों में होता है। यदि तुम्हारे शब्द प्रेम और धैर्य से जन्म लेते हैं तो वे रिश्तों के बीच पुल बन जाते हैं, लेकिन क्रोध से निकले शब्द दीवारें खड़ी कर देते हैं जिन्हें गिराने में वर्षों लग जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी को चोट नहीं, उपचार का साधन बनाओ। वही व्यक्ति अपने भाग्य पर अधिकार पा लेता है जो अपने शब्दों पर संयम रख लेता है। तुम्हारी जुबान तुम्हारी किस्मत को आकार देती है। यह बात धीरे धीरे समझ आती है, पर जब आती है तो भीतर एक अजीब सी रोशनी भर जाती है। दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या मत करो। तुम वह रास्ता नहीं जानते जिसमें उन्होंने अपने हिस्से का कितना उजाला खोकर यह रोशनी पाई है। जो चमकता है उसे अंधेरों में वर्षों तक जलना पड़ा होता है। इसलिए किसी की उपलब्धि को प्रतियोगिता मत समझो, उसे अपने लिए संकेत की तरह देखो। यह याद दिलाने वाला संकेत कि तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन तब जब तुम भीतर से तैयार हो जाओगे। हर चमक की शुरुआत एक गहरे अकेलेपन से होती है और उसी अकेलेपन में किसी दिन तुम्हारा प्रकाश भी जन्म लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाएं कमजोरी नहीं होती। तुम्हारे आंसू बताते हैं कि तुम्हारा दिल अभी भी जीवित है, महसूस करता है, समझता है और अपनी चोटों को छुपाने के बजाय बहने देना जानता है। लेकिन यही भावनाएं यदि दिशा न पाएं तो तुम्हें डुबो भी सकती हैं।
जब भावनाएं संयम में बहती हैं, तभी वे ज्ञान की तरह तुम्हें आगे ले जाती हैं। और जो व्यक्ति अपने भावों को समझना सीख जाता है, वह अपने भीतर ऐसी गहराई खोज लेता है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती, पर उसे भीतर से बदल देती है। मौन कोई खालीपन नहीं है, यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा सांस लेती है। हर बात का उत्तर शब्द नहीं होते। कभी कभी मौन उतना गहरा उत्तर देता है जितना 1000 वाक्य भी नहीं दे सकते। मौन में उतरते ही तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का पता चलता है। तुम जान पाते हो कि कौन सी लड़ाई तुम्हें लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। मौन तुम्हें भीतर की अशांति का आकार दिखाता है और फिर धीरे धीरे उसी अशांति को शांत भी कर देता है।